हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा सा तबीयत नासाज थी। तो आज मैं बच्चों की डिमांड के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या और भी वजह। तो मैं पीरियोडिक टेबल लेकर आया हूँ सबसे आसान भाषा में। आज हम ऐसी ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो आज से पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये मैं किस बेसिस पे आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपने टीचर के बेसिस पे कह रहा हूँ जिन्होंने मुझको पढ़ाया था, एलएन के टॉप टीचर है ना। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल आपका बेसिस है, और बेसिस ऐसा बेसिस है कि अगर आपने इसको सही से नहीं पढ़ा तो आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं क्लास 9th के बच्चों से भी ये कहता हूँ कि आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत आपके काम का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम चीज़ों को शुरू करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पर मेरे साथ साथ चलिएगा, हम फुल डिटेल में करने वाले हैं, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। सबसे पहले देखो, पीरियोडिक टेबल आप देख लो कि होता क्या है। पुरानी बातें नहीं करेंगे कि पिछला पीरियोडिक टेबल कैसा था, हमें ताज़ा वाला पढ़ना है। आप यहाँ पर एक चीज़ को देख रहे होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ पहले वन बाय वन ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी, ये जो आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है 1 है ना। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी होगी थोड़ा सा। ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 है ना, ये आपका 2, फिर ऐसे ही नीचे 3 4, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ आपका 12 और यहाँ आपका 13 14, इस तरीके से आपका पूरा 18 है। ये जो आप देख रहे हो कि ये लंबी लंबी लाइन है, ये आप देख रहे हो ना, ये लंबी लंबी, एक पूरी नीचे, फिर 2 वाला उसके पूरा नीचे, 3 4 5 6 7 8, ये जो आपका 18 तक है, ये जो आपका 18 तक है, इसे बोला जाता है ग्रुप, है ना, इसे बोला जाता है ग्रुप। और ये जो आप देख रहे हो, ध्यान से मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, एक चीज़ आपको दिख रहा होगा है ना, 1, ये आपको 2, ये आपको दिख रहा होगा 3, ये आपको दिख रहा होगा 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। क्या आपको ये 7 दिख रहा है पूरा? तो ये जो 7 है ये आपका लेफ्ट टू राइट जो पूरा 7 चला, एक एक पूरा है ना, ये लेफ्ट टू राइट, ये समझना, ये पूरा, ये जो आपको लेफ्ट टू राइट पूरा दिख रहा है इसे बोला जाता है पीरियड। पहली चीज़ तो आपको ये समझना है ना। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। ये जो आपको 1 और 2 है, ये पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। ये जो आपको 1 और 2 दिख रहा है पूरा, 1 और 2 मैंने लिखा ना, ये आपका कौन सा 1 और 2 आपको देखना है, ये वाला, ये ऊपर वाला 1 और 2। तो ये मैंने जो कहा, ये जो आपका 1 है और 1 और 2, 1 और 2, इसे बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है, अभी आपके लिए जानकारी के लिए, एस ब्लॉक। और ये जो पूरा मेरा आपके सामने है, यहाँ 3 से लेके ये पूरा 3, और 3 से लेके आपका पूरा, यहाँ से मैंने पूरा बना दिया, ये 3 से लेकर आपका जो 12 तक दिख रहा है पूरा, इसे बोला जाता है डी ब्लॉक। हो गया, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये पूरा। आगे आपको जो बोला जा रहा है ये वाला पूरा 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक। क्या 6 लोग हैं? 13 से लेके पूरा, ये पूरा 18 तक, इसे बोला जाता है पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। नीचे क्या होता है आपको, ये देखो नीचे 2 लाइन है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि ये लाइन निकली कहाँ से हैं, इनको नीचे क्यों रखा गया है, लेकिन अभी हमको शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो आपको नीचे दोनों दिख रहा है, ये पूरा है आपका एफ, है ना, एफ। तो एफ है, और एफ के अंदर कितने आपको दिख रहे होंगे पूरा, ये 14 आपको दिखेंगे। है तो 2, 4F5 है, लेकिन अभी टोटल एलिमेंट कितने दिखेंगे, 14। तो इतनी चीज़ पहले समझ में आ गई आपको कि एस ब्लॉक ये दोनों। उसके बाद पूरा 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 10 लाइन जो आपको दिख रही है, 1 2 3 4, ये 10 क्या होते हैं, डी, और ये पी, और एकदम नीचे जो रखा होता है उसे एफ। क्यों ऐसा होता है, हर चीज़ का रीज़न जानेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो हम छोटी छोटी चीज़ जानेंगे। आइए और नीचे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारी ये लाइन है, समझना वो एक बात को, ये देखिए मैंने कहा था जो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट मतलब इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, उसे पीरियड बोला जाता है, और वो 7 होते हैं। फिर आप कहोगे यार सर ये जो नीचे दोनों हैं 7 2 9 हो गए, तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर से निकलते हैं, है ना। अभी बात करेंगे, मैं हल्का सा यहाँ बता देता हूँ। ये जो आपको ये खाली जगह दिख रही है, इससे ये निकला है, ये जो आपको खाली जगह इससे ये निकला है, तो अंदर से निकलते हैं। बट टोटल पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। समझ आ गया बच्चों को, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है, जो टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये जो 18 लाइन हमने देखा था ना, टॉप टू बॉटम, वो क्या था, ग्रुप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहेंगे, जो कि 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि जो डाल्टन था, तो डाल्टन ने क्या कहा था, भाई एटम क्या होता है, इंडिविजुअल। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, डाल्टन ने बोला कि जो एटम होता है इंडिविजुअल होता है,
बट हम इसमें पढ़ेंगे जो एटम होता है उसके अंदर फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन जिसके ऊपर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि शेल, सब शेल, ऑर्बिटल ना, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ खाली, है ना, कि एक तो क्या होता है शेल, शेल के अंदर क्या होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होता है क्या इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आइए हम नीचे भी देख लेते हैं और क्या है। तो सब शेल किसे कहते हैं, शेल किसे कहते हैं, इसका मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा, बट आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप यहाँ समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखिए। आप सबको पता होता है ये एक एटम है, ये एक एटम है। अंदर जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो क्या है आपका, सॉरी गाइस, चलो मैं आपसे कह रहा था कि अंदर वाला जो एटम होता, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा देखिएगा। ये बार बार कंट्रोल से बाहर चला जा रहा है ना, बस एक मिनट गाइस। देखिएगा मेरी बात को, मैंने कहा कि आपका जो ये होता है, ये पूरा ये क्या है आपका न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है ना, इसको ध्यान ये, ठीक है। तो आपका मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा कोई, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ये जो आपका दिख रहा है नहीं, ये प्लस, प्लस क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग। फिर आपको साइड में गोल गोल चक्र दिख रहा होगा, गोल गोल चक्र दिख रहा होगा। इस गोल गोल चक्र में मैंने जो डॉट बनाया है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इस चक्र को क्या बोलते हैं, शेल। और शेल या ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई हुई, शेल क्या होगा, कि जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर ऐसे गोल गोल चक्र होता है, यानी सरकमफेरेंस, गोल गोल गोला होता है। तो इस गोले को बोलते हैं शेल या ऑर्बिटल, है ना, या ऑर्बिट, सॉरी, शेल को क्या बोलते हैं, या तो ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो सेल होता है, सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो सेल के अंदर क्या होगा, सब शेल, और सब शेल में ही क्या होगा, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा कि ऊपर आपका लिखा गया है। तो देखिए आप समझते हैं कि सेल क्या होती है। तो इसमें जो नेमिंग की गई शेल, तो नंबर 1 पहली वाली शेल, फिर 2 मतलब दूसरी वाली शेल, 3 मतलब तीसरी वाली शेल, 4 मतलब चौथी वाली शेल। तो पहली शेल को बोला गया के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, और चौथे को एन। अब कोई कहेगा सर ABCD क्यों नहीं बोला, तो भाई मेरी मर्जी थोड़ी थी, है ना, जिसने इसका नामकरण किया उसने इसका नाम दे दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकता था, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी, के से, फिर KLMNOP, है ना, तो इस तरीके से शुरुआत होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि शेल और सब शेल क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा करते हैं, देखो ये शेल नंबर 1 है, तो इसके अंदर सब शेल कितनी पाई जाएगी, S, और वो क्या होता है S, अभी पढ़ा था ना, SPDF हम लोगों ने पढ़ा था, वो सारे क्या थे, वो अपने थे सब शेल, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार 1 है, तो 1 के अंदर क्या सब शेल है, S पाया जाएगा, 2 के अंदर 2 S और P, 3 के अंदर 3 SPD, 4 के अंदर 4 SPDF, और 5 अगर होगा तो, जो कि हाइपोथेटिकल आगे आएगा, SPDFG, मतलब आगे, अभी तो पीरियोडिक टेबल में है नहीं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, बट एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि कैसे आप बोलोगे, भाई आप कैसे बोलोगे कि ये 2 वाला सब शेल है, क्योंकि देखो S सबके अंदर है कि नहीं, S पहले वाले के अंदर भी है, S दूसरे वाले के अंदर भी है, S तीसरे वाले के अंदर भी है। तो आप कैसे बोलोगे कि ये S किसका आदमी है। मैं कहूंगा इसका भी जुगाड़ ले आते हैं। देखो पहले वाले में 1 सब शेल, तो पहले वाले को मैंने कहा भाई 1, दूसरे वाले में सब शेल कितनी है 2, तो मैंने कहा भाई दूसरे वाले की, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया 2S, और यहाँ लगा दिया 2P। मैंने कहा ये तीसरे वाले का है, तो मैंने लगा दिया भाई यहाँ 3S 3P, और क्या लगा दिया 3D लगा दिया। मैंने कहा 4 वाले का है, तो 4S लगा दिया, और साथ में 4P लगा दिया, और 4D लगा दिया, और 4F लगा दिया। ये 5 है, तो 5 सबके अंदर क्या लगा दिया उसका। तो अब आपके सामने एक पहचान बन जाएगी, और आप जान पाओगे ना। तो अगर मैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि S, तो आप कहोगे यार कौन सा S, कौन सा वाला S तो सबके अंदर है, लेकिन मैंने कहा यार 1S, तो आप कहोगे ओ हो शेल नंबर 1 का S सब शेल। अब कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ से 2-3 बात को गौर करिएगा, बहुत गौर, तो कोई टफ चीजें नहीं है, 2-3 बातों गौर करिए, आपको पूरी चीज समझ में आएगी। जो आपको रटा दिया जाता है यहाँ समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। क्या आपको ये दिख रहा है कि जितना शेल नंबर है उतना सब शेल है। देखो पहले का शेल नंबर कितना है 1, तो इसमें सब शेल भी कितने हैं 1, यानी S। दूसरे वाले में शेल नंबर 2, तो 2, इसमें 3 तो 3। तो ये समझ में आ गया होगा, जितना शेल नंबर होता है उतना ही क्या होता है, सब शेल होता है, पहली चीज। दूसरा, आप देखो S की शुरुआत कहां से हो रही है, S तो पहले आता है ना, तो ऐसे ही आएगा SPDF।
तो आप साइड में एक चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर कि कैसे कैसे लोग आ रहे होंगे। तो आप साइड में यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ। पहले भाई एस है ना, एस पी डी एफ और उसके बाद क्या आ रहा होगा जी। अब आप खुद सोचो, देखो अगर आप कह रहे हो भाई 1, इसकी शुरुआत 2 3 4 5 है ना, ये आपसे है ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये मत समझ लेना मैं कुछ और, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ खाली चीज़ों को। देखो बात भाई, एस की शुरुआत कहाँ से हो रही है 1, तो देख लो एस की शुरुआत कहाँ से हो रही है 1। बताओ 2 की शुरुआत कहाँ से हो रही है, सॉरी पी की शुरुआत कहाँ से हो रही है 2 से, तो यानी मैंने कहा 2p। बताओ क्या 1p पॉसिबल होगा, 1p पॉसिबल है या नहीं है? मैं कहूँगा 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p की शुरुआत कहाँ से हो रही है 2 से हो रही है। फिर आते हैं d पे, बताओ d की शुरुआत कहाँ से हो रही है, d की शुरुआत हो रही है 3 से, तो बताओ क्या 1d या 2d पॉसिबल होगा? आप कहोगे नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। f की शुरुआत कहाँ से हो रही है 4 से, तो आप कहोगे 1f 2f 3f पॉसिबल नहीं होता है। आपको पढ़ाया गया होगा या 2d पॉसिबल नहीं है, ये है वो है, हमने सिंपल तरीके से देख लिया अभी, जबकि हमने क्वांटम नंबर भी नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमने सीख लिया कि 1p पॉसिबल नहीं होता है, 1d या 2d पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। जहाँ ना समझ में आया आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, कमेंट में आप लोग कंजूसी करते हैं। आगे आइए देखते हैं कुछ चीज़ें और अच्छे से, ठीक है। जैसे अब देखो मैंने कहा यार मेरे पास सबशेल है, अब सबशेल हमें क्या बताएगा, सबशेल हमें क्या बताएगा? दो चीज़, सबशेल से हम बात कर सकते हैं कि वो शेल कौन सा है, सबशेल ही हमें बताएगा पीरियड कौन सा है, बट पीरियड हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे शेल। जैसे एग्जांपल आपसे कहा गया 4s, तो मैंने कहा यार ये 4th शेल का s है, किस शेल का भाई 4s का मतलब ये चौथे नंबर का है, तो 4th शेल है उसका कौन सा है s सबशेल है। 3d का मतलब 3 सबशेल है, सॉरी 3rd शेल है, और d क्या है उसका सबशेल है। मैंने कहा यार ये जो 4f है इसका क्या मतलब है, तो तुम कहोगे यार सर जो 4 है वो 4th शेल है और f क्या है उसका सबशेल है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, देखो कितनी आसानी समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। आगे क्वांटम नंबर की बात करते हैं, है ना। हालांकि क्वांटम नंबर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कहाँ पढ़ रखा होगा, पिछले चैप्टर में आपने क्वांटम नंबर पढ़ रखा होगा, बट हम क्वांटम नंबर यहाँ जानते हैं व्हाट इज द क्वांटम नंबर। तो अगर आपसे आप लोगों की डिमांड होगी और आप लोग कमेंट कर देंगे ढेर सारा, तो मैं इसका अलग सा वीडियो डाल दूंगा जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, बट हमारे जितने काम की चीज़ है हम यहाँ पर जान जाएंगे। पहला क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अर्थ पे रहता हूँ, अगर मुझसे पूछा जाएगा आप रहते कहाँ हो, मैं कहूँगा मैं अर्थ पे रहता हूँ। फिर कहोगे अरे थोड़ा और बता दो, मैं कहूँगा यार एशिया के अंदर रहता हूँ, जो महाद्वीप या द्वीप जो है ना। फिर कहोगे नहीं और अच्छा बताओ, मैं कहूँगा यार एशिया में भी इंडिया के अंदर रहता हूँ, इंडिया में भी कहाँ रहता हूँ, यूपी के अंदर रहता हूँ। अच्छा यूपी में कहाँ रहते हो, मैं कहूँगा अम्बेडकर नगर में रहता हूँ। अच्छा अम्बेडकर नगर में तो बहुत सारी जगह हैं, कहाँ रहते हो, मैंने कहा हसौर में रहता हूँ। फिर कहोगे अरे हसौर में भी बहुत सारे घर वगैरह हैं, तो मैंने अपना मकान नंबर पूरा नहीं लिखा, मेरे घर पहुंच जाओगे दावत देनी पड़ जाएगी, है ना, ऐसा नहीं। तो आप क्या होगा, ये मैंने अपना मकान नंबर, तो इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, जिस तरीके से मैंने अपना एड्रेस बताया इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को बताने वाला कौन होता है, क्वांटम नंबर। जैसे आपको सिखा रहा हूँ, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम कितना होता है 11, तो भरना शुरू किया, है ना। अच्छा कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस किया गया, किस एलिमेंट को आपने किस पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में रखा है, वो किस पर डिसाइड करता है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। समझो बात को, यहाँ आपको दिया हुआ है 11 यानी 1s2, ये सब सीखेंगे, अभी समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से, ये सब हम लोग सीखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1, देख लो 2 2 4 4 6 10 1 11, तो बताओ इसके अंदर है कितना, 11 है टोटल, है ना, 11 ही हैं। तो 11वां लास्ट वाला कहाँ जा रहा है, एस के अंदर जा रहा है, तो मैंने कहा यार ये एस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। ओहो समझ में आ गया। 17 इसी तरीके से जब 17 को भरेंगे, 17 को, जो 17 का लास्ट वाला है यानी पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, पी के अंदर। मैं कहूँगा ओ भाई तुम तो पी ब्लॉक के आदमी हो। फिर Zn 30 है, 30 को ऐसे ही भरते जाओगे पूरा, तो ये 3D के अंदर आएगा लास्ट वाला, D10 लास्ट में। मैं कहूँगा ओ तुम तो डी ब्लॉक के आदमी हो। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये आप भर रहे हो, कैसे भर रहे हो, मुझे भी बता दो। मैं कहूँगा रुक जाओ वेट कर लो, अभी हमने बताया ही कहाँ है, अब तो आपको सिखा रहा हूँ खाली कि ऐसा ऐसा हमने बोला है। फिर हम सीखेंगे एस में 2 क्यों होता है, 6 क्यों होता है, सारी बातें सीखेंगे। आओ एक और सवाल आपके मन में आता है, सर आपने पीरियोडिक टेबल जब बनाया था तो हमें बताया था एस पी डी एफ, आपने 4 ही क्यों बनाया, आपने 4 ही पीरियोडिक टेबल में 4 ही क्यों बताया, क्या 4 ही होते हैं या आपने हमसे छिपा लिया है। मैं कहूँगा अभी तक 4 ही होते हैं, ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न समझो कि 4 ही ब्लॉक क्यों होते हैं। मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू द सबशेल यानी SPDF, जब आप SPDF को भरते हो, अभी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं 120 तकरीबन या 118, तो 118 हम लिखते हैं, तो 118 तक जब आप भरोगे तो आपका क्या होगा SPDF ही तक भरेगा।
जैसे ही 121वां एलिमेंट आएगा तो नया इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, जी में जाएगा, जो 5 वाला था ना उसमें जाएगा, जी में जाएगा। अब हम कहेंगे एक ब्लॉक और लाना पड़ जाएगा, तो मेरा जी ब्लॉक आएगा। तो भाई मेरे पास 118 ही रुपए हैं या 118 ही एलिमेंट हैं, तो मुझे उनको ही तो भरना है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। तो जब हम 118 को भर रहे हैं तो एस पी डी एफ एफ तक में ही आ जा रहे हैं, तो हम नया थैला क्यों लेकर आएंगे। जब 4 ही में मेरे 118 एलिमेंट मेरे 4 थैले में पैक हो जा रहे हैं, तो मैं 5वां थैला क्यों लेकर आऊँगा। तुम इलेक्ट्रॉन नया लेकर आओ, नया एलिमेंट लेकर आओगे तो और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएगा, तो मैं नया थैला ले आऊँगा। अब कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर आपके अंदर आएगा सर ये जो आप कह रहे थे एक और बात है ना, चलो एक और बात आप कह रहे थे, वो क्या था कि जो ग्रुप होता है, एस के अंदर 2 ग्रुप, पी के अंदर 6 ग्रुप, डी के अंदर 10 ग्रुप, एफ के अंदर 14 ग्रुप, ये 2, 6, 10, 14 इतना ही क्यों होते हैं। मैं रुको, हर चीज़ का आपको रीज़न बताया जाएगा। चलो आइए समझते हैं। मैंने कहा ये जो सब आपने कहा था सबशेल होती है एस, तो सबशेल के अंदर भी क्या होता है, मैंने बताया था ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछला चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, सबने स्कूल में पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो मेरी बात समझ लो। ऑर्बिटल का मतलब होता है डब्बा। ये एक डब्बा आपको दिख रहा है, हाँ ये एक डब्बा है। एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन। समझना बात, एक डब्बे में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग रह सकते हैं। बात समझ में। ये एक कमरा मानो, एक डब्बा है, एक कमरा, जिसमें सिर्फ कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग। ये कौन सा है, पॉली। मैंने बोला ये पॉली का प्रिंसिपल था, यानी पॉली ने इसको बताया था, ठीक है ना। मैं इसका क्वांटम नंबर का अलग फुल वीडियो बना दूंगा, पर ये हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, आप समझो, ठीक है ना। वो क्या था भाई, एस है तो एस के अंदर एक डब्बा, पी के अंदर 3 डब्बा, डी के अंदर 5 डब्बा, एफ के अंदर 7, जी के अंदर 9, ऐसे ही। तो आपको पता सर ये 1, 3, 5 ऐसा ही क्यों होता है, इसका भी रीज़न, तो इसका भी रीज़न होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, बट हम वो क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो ना। चलो अभी आप याद रख लेना है कि एस के अंदर कितना होगा, 1। अब देखो आपको जोड़ने चलाना है, 1 के बाद 3, हर ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से, है ना। चलो अच्छा, एक इसके अंदर एक डब्बा है, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, तो मैंने देखो लिख दिया कितना, 2। पी के अंदर 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, आगे कि नहीं आ गया। एस के अंदर 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए 2 ग्रुप। पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसलिए तो जो अभी ऊपर हम लोग देखो भर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो जेडन वगैरह में, देखो एस के अंदर मैक्सिमम कितने भर रहे हैं, 2, फिर अगला वाला एस आ जा रहा है दूसरे वाला तो 2, फिर पी में कितने भर रहे हैं मैक्सिमम 6, डी में कितना मैक्सिमम भर रहे हैं 10। क्या अब आपको समझ में आया कि मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14, जी के अंदर 18, ठीक है ना। अब यहाँ तक और बात समझो, ये जो मैंने एक डब्बा है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक डब्बा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, आप कहेंगे सर 2, मैं कहूँगा 0। हाँ भाई मैं ये कह रहा हूँ इस डब्बे के अंदर मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, हो सकता है डब्बा खाली हो, और अगर डब्बा खाली हो तो कितने लोग रह सकते हैं, 0। मैं फिर कहूँगा कि डब्बा खाली नहीं है, 1 लोग हैं, सही बात है। मैं कहूँगा 2 लोग हैं, मैं सही बात है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ 3 लोग रहेंगे, गलत। मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग, तो 1 लोग नहीं रह सकते मैक्सिमम। आपसे कहूँगा 1 लोग रह सकते हैं, आप कहोगे हाँ। क्या मैक्सिमम 1 लोग रह सकते हैं, नहीं। मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 2। अगली चीज, जब आपसे बोला जाए पी ऑर्बिटल, क्या बोला जाए, पी ऑर्बिटल, तो आप कहोगे एक डब्बा। भाई ऑर्बिटल का मतलब होता है एक डब्बा, यानी पी का एक डब्बा, और एक डब्बे में कितने लोग मैक्सिमम, 2। लेकिन आपने कहा पी सबशेल, तो सबशेल का मतलब ये तीनों डब्बे, बात समझ आई। पी सबशेल का मतलब तीनों डब्बे। जब आपसे कहा जाए ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, जब आपसे कहा है सबशेल तो यानी उसके अंदर टोटल कितने डब्बे हैं, तो पी के अंदर टोटल 3 डब्बे हैं, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ग्रुप होंगे। तो बात समझ में आई। फिर आपके अंदर एक सवाल आएगा, सर 7 ही पीरियड क्यों होते हैं। मैं आपसे कहूँगा जब हम लोगों ने 118 एलिमेंट को फिल किया, 1s 2s 2p है ना, 3s 3p 4s 3d, फिर ऐसे भरते चले गए, तो हम कहाँ तक पहुँचे, 7 ही तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे, 1 2 3 करके 7 तक पहुँचे। इसीलिए कितना पीरियड है, 7 ही पीरियड है। जब कभी भी 8s 8p 8d नया कुछ आ जाएगा, 8 को भरने लगेंगे, 8 को, कौन सा एक नया पीरियड आएगा, है ना। तो अभी ये हाइपोथेटिकल है। तो क्या आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक। तो ये बेसिक है, देखो कितनी आराम तरीके से हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रहा है कि आपका कौन से हम कैसे भरेंगे, है ना, किस तरीके से पूरा भरेंगे एलिमेंट को, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यानी अगला लेक्चर बहुत धमाकेदार होने वाला है, बट इस बेस को अच्छे से पढ़ के आना, तभी आपको समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस।